निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, अजम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है गुड टच बैड टच, जिसके लेखक है विधि, और इसे आवाज दे रही हूँ मैं खुशी। वो लिखती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने पर्सनल मोमेंट को मैं एक कहानी में लिखूंगी, क्योंकि हमेशा से मैं देखती और सुनती आई हूँ कि बिना शादी के प्यार करना एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मैंने अपने इस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। लिखते लिखते ये भी समझ आया कि ये सिर्फ दूसरे लोगों के बारे में नहीं था, बल्कि इस बारे में भी था कि मैं इसको कैसे देखती हूँ। मुझे नहीं पता था कि खुद की बॉडी को लेकर मैं एक दिन हैरान हो जाऊंगी, क्योंकि कभी मैं किसी लड़के का टच पसंद नहीं करती थी, लेकिन पहली बार मुझे कोई बहुत पसंद आया था। तो सुनिए कहानी गुड टच बैड टच। 1 साल पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जो लोगों की नजर में हमेशा अपनी अच्छी इमेज बनाने में लगी रहती थी और हमेशा यही सोचती थी कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे लोगों की नजर में मैं बुरी लड़की बन जाऊं। इसलिए कभी देर रात तक बाहर ही नहीं घूमती थी और ना ही कोई पार्टनर बनाती थी। लेकिन एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वीटी काफी टाइम के बाद अचानक मेरे घर आई। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। हमने साथ में खूब मस्ती करी और रील बनाई। यही बनाएंगे हम। हाँ यार, मजा आएगा। दूसरे दिन वो फिर आई और उसने बताया कि उसने जो साथ में बनाई हुई रील पोस्ट करी थी उस पर अयान का मैसेज आया है। अयान उसका फ्रेंड है और वो हमको पसंद करने लगा था। स्वीटी ने कहा कि हम उससे बात करें, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने काफी जिद की तो मैं बात करने के लिए तैयार हो गई। फिर ऐसे ही बात करते हुए हमें काफी दिन गुजर गए। एक दिन मैं अयान से मिलने और उसको रूबरू देखने के लिए गई और मुझे अच्छा लगा कि वो मेरे अचानक बुलाने पर मुझसे मिलने आया। मैं उसकी गाड़ी पर बैठकर उसके एक दोस्त की चाय की शॉप पर गई, जहां पर हमने चाय पीते पीते काफी सारी बातें करी थी। मेरे साथ मेरी छोटी कजन भी गई थी। चाय के बाद अयान ने हमें हमारे घर ड्रॉप किया। मैं घर पर आकर उसके बारे में सोच ही रही थी कि मैं उसके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाऊं या रहन दूं। मेरी कजन बहुत ही ज्यादा उसकी फैन हो गई थी। वो उसकी तारीफों के इतने पुल बांध रही थी कि मैं रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गई। उसी रात मैंने 10:15 पर अयान को उसके आई लव यू का जवाब व्हाट्सएप मैसेज पर दिया। मैसेज जाते ही फौरन उसने मेरे मैसेज को सीन किया। हेलो। और बहुत ही खुशी के साथ पूछने लगा कि क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी और कहा कि प्लीज एक बार और कह दो। उस दिन से हमारी बात शुरू हो गई और ऐसे ही हम एक दूसरे से बात करते और डेट करते रहे। मुझे उनकी चाय बहुत अच्छी लगी। काफी समय तक हमारा रिलेशन अच्छे से चलता रहा। एक दिन अयान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर दिन भर अकेला रहा। घर में अकेले होने की वजह से उसे मेरी याद आ रही थी। मैं उस दिन काम में बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने उस दिन अयान से अच्छे से बात भी नहीं करी। अयान ने दोपहर के टाइम कॉल करके मुझसे अजीब सी ख्वाहिश रखी। सुनो, घर पे नहीं आओ ना।
कि मैं उससे मिलने उसके घर आऊं। देखती हूँ, मैं बताती हूँ। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। इस सिलसिले में मैंने अपनी फ्रेंड स्वीटी से बात की। उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है तो चले जाना चाहिए तुझे, और इसी बहाने तुझे उसके साथ अकेले में वक्त बिताने को मिलेगा। उसकी बात मानकर मैं जाने को राजी हो गई और मैंने अयान को कॉल करके बोला कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर मैं कैसे आऊंगी, मुझे तुम्हारा घर भी नहीं पता है। अयान ने हमसे कहा कि मैं अपने दोस्त को भेज दूंगा लेने के लिए। मैं ऑफिस की छुट्टी के बाद उसके दोस्त का इंतजार करने लगी और मैं बार बार अपनी फ्रेंड को कॉल करके अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती रही। उसने मुझे कहा कि तू डर मत, जा, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं उसके दोस्त की गाड़ी पर बैठकर उसके घर पहुंच गई। वो मेरा घर के दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। मैंने देखा उसका घर पूरा खाली था। अयान मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं कुर्सी पर एकदम चुपचाप बैठ गई और वो दूसरी कुर्सी पे बैठ गया। वो मुझसे पूछने लगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मैं पता नहीं कहाँ खो गई थी। उसकी आवाज कान में पड़ी तब मैं चौंक गई। तभी अयान ने मुझे हक कर लिया। फिर मेरी हार्ट बीट और तेज हो गई। मैं थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसका हक करना मुझे अच्छा लगा। उसका टच बुरा फील नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे अयान के टच करने से मैं अंदर से खुश हूँ, जो मुझे कभी फील नहीं हुआ था। लेकिन थोड़े क्षणों में मैं घबरा गई और उसके घर से वापस अपने घर आ गई। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या हो गया था। कभी मैंने किसी लड़के के टच से अच्छा फील नहीं किया और हमेशा लड़कों से दूर रहने की कोशिश करती रही हूँ। लेकिन आज मैं अयान को कुछ क्यों नहीं कह पाई। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। New episodes out every Wednesday and Thursday on Nirantar Radio. नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।